ओम शांति। मैं निरंतर सेवाधारी, निरंतर योगी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से निरंतर योग के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। उनतीस 9/2023 के महावाक्य हैं। ये आज बाबा समझाते बच्चों में एक फजीलत, एक मैनर्स जरूर होने चाहिए। अगर कोई गलती करते हैं तो बाबा कहते हैं देह अभिमान ना आए, परिपूर्ण कोई नहीं बना है, गलती हो जाती है तो बाप से आकर, साकार से आकर इतनी हिम्मत जरूर हो कि मैंने ये गलती की है, मुझे माफ़ कर दो। बाबा कहते माफ़ी मांगने की फजीलत ज़रूर रखनी है। अगर ये मैनर्स धारण नहीं किए, आज्ञाकारी, वफादार, कितने भी अच्छे बच्चे, अगर माया उनको चमाट मार देती तो बाबा कहते हैं एकदम मर जाते हैं, बाबा को छोड़ देते हैं। फिर बाबा यही कहेगा ड्रामा। बाबा कहते बच्चे माया तो गंदा बनाती है और बाप के संग में रह करके, ज्ञान के संग में रह करके संग दोष तुम्हें श्रेष्ठ बनाता है और तुम उसको छोड़ करके माया की चमाट की तरफ जाते हो तो माया तुम्हें गंदा बनाती है। फिर बाबा कहते अगर कोई गलती हो जाए तो आकर के देह अभिमान नहीं रखो कि हमें भूल हो गई है, कहने का भी हमारे अंदर मैनर्स ना हो। बाबा कहते इतने तो मैनर्स धारण करो कि भगवान के आगे माफ़ी मांग सको, नहीं तो बहुत कड़ी सजाएं खाएंगे। कड़ी भूल का पश्चाताप होगा, सजा खा करके भी फिर बहुत छोटा पद पाएंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे समय रहते अपनी भूल की क्षमा मांगने की फजीलत होनी चाहिए। बाबा ने कहा बाप से आई एम सॉरी बाबा, इतना तो बाप के आगे आके कह सकते हैं, क्योंकि बाप के आगे बेटा कोई बड़ा नहीं है। तो बाप के सामने आकर के अपनी माफ़ी मांगना बहुत अच्छी बात है। इससे बहुत सारे विकर्म विनाश होते हैं। मीठे बच्चे, संग दोष में तुम्हें बहुत संभाल करनी है, क्योंकि संग दोष में आने से ही उल्टे कर्म होते हैं, बाप की याद भूल जाती है। प्रश्न है किसी फजीलत, मैनर्स के आधार पर तुम बच्चे अपनी अवस्था को आगे बढ़ा सकते हो। उत्तर है अगर कभी कोई भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा मांगने की फजीलत चाहिए। उत्तर है बाप को कहना चाहिए आई एम सॉरी। इसमें जरा भी देह अभिमान न आए, इससे अवस्था आगे बढ़ेगी। चढ़ती कला का आधार है बाप से सच्ची दिल। कभी भी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। भूलें हर एक से हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक कोई परिपूर्ण नहीं बने हैं। गीत है हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। कुछ तो कहना पड़ता है, उस हिसाब से ओम शांति कहना अच्छा है। आत्मा को अपना स्वधर्म बताना होता। बाप भी कहते हम शांत हैं, शांति देश के रहने वाले हैं। तुम भी असुल आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सारी दुनिया शांति शांति करती रहती है, परंतु शांति किसको कहा जाता यह कोई नहीं जानते। समझते हैं यह लड़ना झगड़ना जो चलता वह शांत हो जाए, परंतु शांति कोई काम की नहीं है। घर में स्त्री पुरुष होते, कोई तो झगड़ते और कोई झगड़ते नहीं है। वह कोई शांति हुई क्या? शांति और चीज़ है। शांति तो आत्मा का स्वधर्म है, वैसे ही बाप का भी स्वधर्म है शांत। आत्माओं का बाप कौन है? परमपिता परमात्मा। उनका धर्म क्या है? उनका भी धर्म है शांत। परमपिता परमात्मा शांति देश में रहने वाला है। हम भी शांत देश में रहने वाले हैं। कोई भी आए तो बोलो तुम्हारा स्वधर्म तो शांत है ना।
असुल तुम वहाँ के रहने वाले हो, यहाँ आए हो पार्ट बजाने। शरीर द्वारा पार्ट तो बजाना ही है। शांति के लिए वास्तव में जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं है। आत्मा को अपने स्वधर्म का पता है। आत्मा थक जाती तो रात को अशरीरी शांत हो जाती। रात को कितना सन्नाटा रहता, सुबह होने से आवाज़ शुरू हो जाता। वह हुई हद की रात और दिन, अभी तो है बेहद का दिन और बेहद की रात। आत्मा 84 जन्मों का पार्ट बजाकर थक जाती, इसलिए कहते अब वापस शांति धाम जाना है। बाप भी कहते शांति धाम और सुख धाम को याद करो। सुख धाम में बैठ थोड़ी याद किया जाता, याद किया जाता दुख धाम में, अशांति धाम में। तो अब बाप कहते बच्चे नाटक पूरा हुआ, अब तुमको घर चलना है। फिर तुम्हारे लिए शांति भी है तो सुख भी है। बाप कहते मैं पंडा हूँ, तुमको वापस सच्ची यात्रा पर ले जाने आया हूँ। शांति धाम का पंडा एक बनता व उनके बच्चे बनते हैं। एक से तो काम नहीं होगा ना। कितनी बड़ी सेना है, सभी का मुख है शांति धाम की तरफ। वह है परे ते परे धाम। बद्रीनाथ अमरनाथ जाना कोई दूर नहीं है, वहाँ जाना तो बड़ा सहज है। अच्छा बताओ, मूल वतन सूक्ष्म वतन जाना सहज है या अमरनाथ बद्रीनाथ जाना सहज है? मूल वतन सूक्ष्म वतन नज़दीक है या अमरनाथ बद्रीनाथ नज़दीक है? देखने में तो मूल वतन सूक्ष्म वतन परे है ना, परंतु वहाँ जाने में देरी नहीं लगती, सेकंड की बात है। तुम सिर्फ बुद्धि से याद करो। वह जिस्मानी यात्राएं कोई नई बात नहीं है। आधा कल्प वह यात्राएं करते आए हो। यह रूहानी यात्रा तुमको एक ही बार बाप कराते। तुम हो सिकिलधे बच्चे, तुमको दो रास्ता बताना है। तुम मंदिरों में जाकर समझाओ देवी देवताएं कब राज्य करते थे, इनको ऐसा पूज्य किसने बनाया। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने हैं, तो पुजारी का दर्जा कम हुआ ना। पूज्य ऊंच है, बाप पूज्य बनाते। तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर तुम पुजारी बने। अब पूजा को छोड़ फिर पूज्य बनना है। माया के भी बहुत विघ्न पड़ते, अबलाओं पर कितने अत्याचार होते, और यात्राओं पर जाने अथवा मंदिरों सत्संगों में जाने के लिए कोई रोकते नहीं है। यहाँ पुजारी से पूज्य बनने में माया कितना हैरान करती है। घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, बहुत करके गिरते हैं काम के खड्डे में। बाप कहते मूत पलीती मत बनो, इनसे संभलना है। सबसे गंदा है कामचिता पर चढ़ना, विषय सागर में गोते खाना। बाप कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इसलिए कभी विकार में जाने का संकल्प नहीं करना। इससे गंदे बन पड़ते, ऐसे मत समझो। यहाँ जो आते हैं तो उनकी बुद्धि विष से निकल जाती है। कोई कोई ऐसे भी हैं जो एक दो को देखते हैं तो अंदर तूफान चलता है गंदा बनने के लिए। बाप कहते कभी गंदा नहीं बनना, कोई का पीछा नहीं करना है, कभी विकार में गिरने का पुरुषार्थ नहीं करो। बाप इससे बचाते, संभलने गिरने की कितनी चटाभेटी चलती है, माया कितना तूफान मचाती,
कितना अच्छा वफादार आज्ञाकारी सर्विसेबल बच्चा था। माया ने ऐसी चमाट मारी जो एकदम खत्म हो गए, मर गए। यह भी ड्रामा गंदा माया बनाती है, आधा कल्प दुख देने वाली है माया। बाप नहीं, मुफ्त में दोष भरते हैं कि ईश्वर ही सुख दुख देते हैं। ईश्वर को बाप नहीं समझते, परमात्मा कभी किसको दुख कैसे देंगे। परमात्मा दुख दे तो बाकी मनुष्य तो एक दो में बड़ा दुख देंगे। बाप समझाते तुम ही अपने लिए ऐसे कर्म बनाते हो, संग दोष में भी उल्टे कर्म कर लेते हो, बाप को भूल जाते हो। साधारण है ना, तो बच्चे भूल जाते हैं। बाप तो शिक्षा अच्छी ही देंगे, परंतु उनको भूल जाते। बाप समझाते योग पूरा नहीं है, ऐसे मत समझो भाषण करने वाले हैं। पंडित की कथा है ना, औरों को कहा राम राम कहने से नदी पार कर जाएंगे, खुद पार हो न सका, बोला बोट नाव ले आओ तो चले। जो खुद कहता था वह कर नहीं सका। सिर्फ कहना नहीं है परंतु करना है। कथनी करनी रहनी सब समान हो, इसलिए बाप को भूलो मत। बाबा अभूल बनाते हैं। बाबा कहते कोई भी भूल हो जाए तो आकर माफ़ी मांगो, आई एम सॉरी। समझो शिव बाबा कहते हैं यह तुम्हारी भूल है। अच्छा बाबा हम क्षमा चाहते हैं। यह भी अच्छे अच्छे बच्चों में फजीलत नहीं रहती, इतनी बड़ी भूल की माफ़ी तो मांगे। अपने को बहुत मियाँ मिट्ठू समझते, पाप करते हैं तो क्षमा लेनी चाहिए ना, नहीं तो उसकी वृद्धि होती रहती। बाप के साथ बुद्धि योग बड़ा अच्छा चाहिए। भल भाषण तो बहुत अच्छा अच्छा करते, परंतु संपूर्ण कोई भी बना नहीं है। अंत तक गिरते संभलते रहेंगे। कहते हैं बाबा हमसे भूल हो गई है, आप क्षमा करना, रहम दिल क्षमा करो। भक्ति मार्ग में सारा दिन क्षमा क्षमा करते रहते। बाप को कहते क्षमा करो, धर्मराज द्वारा फिर दंड नहीं दिलाना, इसलिए खबरदारी बहुत चाहिए। ऐसे मत समझो हम 16 कला संपूर्ण बन गए हैं। नहीं, बहुत बच्चे लिखते बाबा अशुद्ध स्वप्न बहुत आते हैं, बाबा की याद नहीं ठहरती, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, अंत में 16 कला संपूर्ण बनेंगे। अभी तो ग्रहण लगा हुआ है, तुम्हारी वह अवस्था आनी है, यहाँ बैठे बैठे उड़ते रहेंगे। आत्मा को खींच होती क्योंकि कल्प कल्प की थकी हुई है, तो आतुर वेला जल्दी होती, जल्दी जल्दी जाऊं, परंतु लायक भी बनना पड़े ना। कोई तो यहाँ ही घूमने फिरने जेवर आदि पहनने में खुश रहते हैं, फिर दुखी होते तो कहते नाहिक बाबा को हमने छोड़ा। अच्छा फिर हिम्मत करो, कुछ सीखो। अपकार करने वालों पर भी उपकार करना है, परंतु ऐसे भी नहीं कि और ही माथा खराब कर दे। माया गिराती बाप उठाते, मंजिल है ऊंची और यह है सारी बुद्धि योग की यात्रा। पुरुषार्थ में टाइम लगता है, लक्ष्य तो बहुत सहज है। 1 सेकंड में तुम जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हो। एक बार बाबा कहा फिर भूलते क्यों हो। निश्चय है बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते और फिर गिरते क्यों हैं। याद कर संभलते क्यों नहीं हो। अच्छे अच्छे बच्चे भूल जाते हैं,
और ही डिससर्विस होती है। सर्विस भी गुप्त है तो डिससर्विस भी गुप्त है। दुनिया को क्या पता किसमें कोई भी भूत प्रवेश होगा, वह अशुद्ध सोल प्रवेश है तो वह भी नुकसान कर देती। मायावी सोल प्रवेश कर लेती है, भल ज्ञान है परंतु परिपूर्ण तो कोई बना नहीं है। कोई न कोई खामी रहती तो डर होना चाहिए। हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। अगर श्रीमत पर न चले, कोई भ्रष्ट काम किया तो पद भी भ्रष्ट होगा और सजाएं भी बहुत खाएंगे। कर्मों का फल यहाँ भी बड़ा कड़ा भोगना पड़ता, इसलिए कर्मातीत अवस्था का पुरुषार्थ करना है। बाबा के साथ बड़ा सच्चा रहना, सबका शिव बाबा से कनेक्शन है। सेंटर्स सब शिव बाबा के हैं, तुम्हारा सेंटर फिर कहाँ से आया? सब शिव बाबा के हैं। विश्वविद्यालय बाप का है ना, ईश्वरी विश्वविद्यालय मेरा यह सेंटर है। यह ख्याल आया और मरा। ऐसे मरा मरा करते कितने गिर पड़ते हैं। सब कुछ शिव बाबा का है। तुम कहते बाबा यह तन मन धन सब आपका है, तो बाबा भी कहते स्वर्ग की राजाई तुम्हारी है। कितना एवजा मिलता और तुम क्या देते हो? मरने से पहले करनी घोर को देते हैं ना, जीते जी दान करते हैं। देखते हैं बस होपलेस केस है तो दान पुण्य कराते हैं। बाप भी कहते बच्चे जीते जी कर लो, यह तो पुराना तन है। तुम्हारी आत्माएं मेरी हैं, तुम आत्माएं मेरी हो। यह शरीर पार्ट बजाते बजाते अब पुराना हो गया। अब फिर मेरे बनो तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध बन जाएंगे। दोनों इकट्ठे साफ होते जाते हैं। आत्मा जो अपवित्र बनी उनको शुद्ध बनाना है। मेरे साथ योग लगाने से ही शुद्ध बनेंगे। योग रखेंगे तो चढ़ती कला होगी, योग नहीं रखेंगे तो गिरती कला हो जाएगी। सर्विस का शौक चाहिए, पूछना नहीं है सर्विस पर जाएं। बाबा समझते शौक नहीं है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस का शौक चाहिए। मनसा नहीं तो वाचा व कर्मणा कोई न कोई सर्विस में लग जाना चाहिए तो उजूरा मिलेगा। आप पे ही करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य, कहने से भी ना करे तो कोई काम का नहीं। जितना सर्विस करेंगे उतना फल मिलना है। शिव बाबा पूछते बच्चे मेरे को हाथ हैं, इस तन में शिव बाबा बैठे हैं ना। चिट्ठी लिखते हैं ना, बैल पर सारा दिन थोड़ी सवारी करेंगे। बैल जब थक जाते तो उनकी आँखों में पानी आ जाता। यह तो आंसू आने की बात नहीं है, इनको सर्विस करनी ही है। बच्चों को समझाते माँ में कम याद करो। यह शिव बाबा कहते इनकी आत्मा भी सुनती है। यह तो बिल्कुल सहज है। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। बाबा आते स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश कराने। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। यादव कौरव पांडव भी हैं। तुम जानते हो अब खेल पूरा होता। बाबा लेने आया है, सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है। याद नहीं करेंगे तो महाराजा महारानी बन नहीं सकेंगे। है ही यह राजयोग ना कि प्रजा योग। योग जो पूरा नहीं लगाते वो प्रजा बन पड़ते। कहते हैं बाबा हम पूरा वर्षा लेंगे,
तो सर्विस का शौक चाहिए। लिखकर पूछ सकते हो, अगर इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या बनेंगे? परिपूर्ण तो कोई अंत में बनते, अभी तुम अपूर्ण हो। अपनी अवस्था की जांच करनी है, हम कितना बाबा की सर्विस पर हैं, कितना आज्ञाकारी वफादार हैं, कितना सर्विस के लिए तड़पते हैं कि कोई को जाकर जिया दान करें। बेचारे बहुत दुखी हैं, यह एक ही सतगुरु है, शांति धाम सुख धाम में ले जाने आए। वह गुरु लोग अपने को जगत पिता जगत शिक्षक कह न सके। आत्माभिमानी बन बाप को याद करो, फिर तुम्हारी निरोगी काया बन जाएगी। वहाँ पवित्रता सुख शांति संपत्ति है, अथाह संपत्ति है। यहाँ तो देखो पेट के लिए मारामारी कितनी है। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, रूहानी पंडा बन सच्ची यात्रा करनी और करानी है। बुद्धि योग की बहुत संभाल रखनी है, अपने ऊपर बहुत खबरदारी रखनी है। दूसरी पॉइंट, बाप के साथ सच्चा रहना है, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है, जीते जी सब बाप के हवाले कर सफल कर लेना है। वरदान है, अपनी चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। सदा इस स्मृति में रहो कि बाप को जानने और पाने वाले हम कोटों में कोई आत्माएं हैं। इसी खुशी में रहो तो आपके यह चेहरे चलते फिरते सेवा केंद्र हो जाएंगे। आपके हर्षित चेहरे से बाप का परिचय मिलता रहेगा। बाप दादा हर बच्चे को ऐसा ही योग्य समझते हैं, तो चलते फिरते खाते पीते अपनी चलन और चेहरे द्वारा बाप का परिचय देने की सेवा करने से सहज ही निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। स्लोगन है, जो अंगद समान सदा अचल अडोल एक रस रहते हैं, उन्हें माया दुश्मन हिला भी नहीं सकती। ओम शांति।